हेलो एवरीवन। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो पुरानी है लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बात है तब की जब मुझे जॉब लगी थी, मेरी फ़र्स्ट जॉब इन 2017 को। तब मुझे पेमेंट बहुत कम था लेकिन मैं बहुत खुश थी। वो मेरी पहली जॉब थी, मेरी ड्रीम जॉब उस टाइम की। तो मैंने दिवाली पे फेस्टिवल आता है ना, तब मैंने ये सोचा था कि मेरे को घर में मेरे को महालक्ष्मी जी की एक फ्रेम चाहिए थी। वो मेरा बहुत दिन तक का सपना था। मुझे माता जी की एक फ्रेम चाहिए जो मेरे दिमाग में थी। मैंने बहुत वेट किया था उस फ्रेम के लिए। बहुत छोटी सी, शायद 800 की वो फ्रेम होगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम से। वो मेरा ड्रीम था कि मेरे घर में मैं खुद माता जी की फ्रेम लाऊंगी जैसा मुझे पसंद है और मेरे खुद के पैसों से। तो मैंने मेरे घर में हर चीज़, अब तक की मेरी माँ की पसंद क्या आई है, मेरी माँ की चॉइस आपको क्या बताऊँ। मेरी माँ की चॉइस इतनी अच्छी है कि माँ जो लाती है ना वो सबको पसंद आता है। मुझे, मेरे घर वालों को माँ जितनी अच्छी चॉइस किसी की हो ही नहीं सकती। अब तक का हमारा ये थॉट है और ये इस बिलीव पे हम कायम हैं। माँ की, सच में माँ की चॉइस बहुत अच्छी है। तो मुझे मेरी माँ को भी दिवाली पे गिफ्ट देना था। वो कान की बाली होती ना ऊपर की, वो मेरे माँ को चाहिए थी। तो मैंने मेरे पेमेंट से सेविंग कर कर के ये दो चीज़ें मेरे को चाहिए थी। तो मैं और मेरी माँ गए। मेरी माँ के लिए पहले हमने उसकी पसंद की चॉइस से वो बाली ली। तो उसके बाद हम दुकान पे गए। तो दुकान पे जाने के बाद मेरा ऐसा था कि मुझे कमल में बैठी हुई माँ चाहिए थी, महालक्ष्मी। और मेरी माँ को ना वो श्रीयंत्र होता है ना, उसमें उसमें से मतलब वो फ्रेम में माँ लक्ष्मी के साथ साथ वो श्रीयंत्र भी चाहिए था। तो हम गए दुकान पे। हमने पहले फ्रेम चॉइस की। मैंने एक एंटीक वाली दिखने टाइप एक फ्रेम चूज़ की, साइड की बॉर्डर। और उसके बाद हम फ़ोटो चूज़ करने लगे। हुआ ये कि मेरी माँ को जो पसंद आई वो फ्रेम मुझे पसंद नहीं आई। और मैं फिक्स थी कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि मैं मेरे घर पे मेरे खुद से फर्स्ट चीज़ ला रही थी और मैं चाहती थी कि दोनों की सहमति से हो। और ताकि मैं ला रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चॉइस का होना चाहिए। और मैंने जो चूज़ किया था फ़ोटो, वो बहुत सोच समझ के किया था। मेरे कुछ बिलीव्स थे कि बैठी हुई महालक्ष्मी होनी चाहिए घर में। वो खड़ी होती है, वो मतलब उस टाइम के कुछ बिलीव्स थे। तो मुझे ऐसा चाहिए था। और मुझे ऐसा ब्लू, फेंट ब्लू होता है ना, डार्क ब्लू भी नहीं, फेंट ब्लू, एकदम स्काई ब्लू टाइप, एकदम फेंट। तो उस टाइप की उसकी माँ की साड़ी होनी चाहिए थी, महालक्ष्मी माँ की। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। मतलब उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये चीज़ें उस फ्रेम में होनी चाहिए। तो वो फ़ोटो की जो साइड की फ्रेम थी वो मुझे जैसी चाहिए थी वो वैसी इजीली वहाँ पे मिल गई। लेकिन फ़ोटो की बात जब आई, तब मेरी माँ को जो पसंद आई वो खड़ी हुई महालक्ष्मी थी। और मुझे जो चाहिए थी वो कमल में बैठी हुई चाहिए थी। और कमल में बैठी हुई महालक्ष्मी जी के फ्रेम में श्रीयंत्र नहीं आता था। और मम्मी को श्रीयंत्र वाली चाहिए थी, लेकिन उसमें वो खड़ी वाली थी महालक्ष्मी जी। तो ये हमारा मिसमैच हो रहा था। हम उस शॉप के बाहर ही, नहीं 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 मुझे ये चाहिए। माँ भी बोल रही थी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, श्रीयंत्र अच्छा होता है और वो श्रीयंत्र वाली महालक्ष्मी हम लेंगे घर में, अगर आएगी तो यही आएगी। तो मेरा था कि मम्मी वो खड़ी वाली महालक्ष्मी जी है, उसकी जगह पर अगर आराम से कमल पे बैठी हुई महालक्ष्मी आएगी तो बहुत अच्छा होगा घर में। लेकिन माँ उसके कहने पे फिक्स थी, मैं अपने कहने पे मत पे फिक्स थी। तो वो भैया भी थक गए। वो बोला तुम आप लोग चॉइस कर लो और मुझे बताओ। वो अपने काम पे गए। हमारा ये सब 5 मिनट तक चला। लेकिन मैंने सोचा जाने देते हैं, माँ की पसंद से आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सबको पसंद भी आएगा। मेरे से ज़्यादा इसकी चॉइस अच्छी है मेरी माँ की। और मैंने उसको भैया को बोला कि माँ जैसा बोलती है वो फ्रेम को हमारे लिए पैक कर दो। तो वो बोला कि कल मिलेगी आपको, थोड़ा एडवांस पे करो और हम कल भेज देंगे, किसी को भेज देना। तो मैंने उसका एडवांस पे किया और हम घर आ गए। और अगले दिन मेरा भाई दुकान पे गया रिसिप्ट लेके, और वो जो फ्रेम उसने जो लाया वो मेरी चॉइस का था। मतलब
दुकानदार को, हमने शॉप वाले को, भैया को माँ की चॉइस का बताया था, लेकिन हमारे घर में आते वक्त वो मेरा चॉइस का आ गया फ्रेम। माँ भी शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। और वो जो मुझे जैसा चाहिए था वैसी फ्रेम मिल गई, साइड के बॉर्डर मेरे को महालक्ष्मी जी की मतलब मेरे को कमल में बैठी हुई चाहिए थी, वैसी मिल गई। और मेरा जो तीसरा था कि लाइट ब्लू कलर का होना चाहिए माँ की साड़ी का कलर, तो जो हमारे घर में फ्रेम है उसकी साड़ी का कलर ऐसा मतलब ग्रीन, मतलब पिस्ता टाइप है, वो होता है ना मूविंग कलर टाइप का, वैसा है। ब्लू और पिस्ता ऐसा एक एक साइड से देखोगे तो वो ऐसा कलर दिख जाता है। तो ये मेरी सारी चीज़ें उस टाइम पे भी मैनिफेस्ट होती थी। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि उस टाइम पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना या ना जानना मतलब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हमारे लिए काम करता है। आप अगर जानो इसे या ना जानो, मतलब आप अगर अच्छा सोचते हो तो अच्छा होगा, अगर बुरा सोचते हो तो बुरा होगा। लेकिन सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होता, उस सोच के साथ हमारी फीलिंग्स अटैच होनी चाहिए थी। मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो फिक्स था कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, और मैंने कहीं ना कहीं वो विजुलाइज भी कर लिया था कि माँ की साड़ी ऐसी होनी चाहिए, मुझे वो फ्रेम घर में कहाँ लगेगी ये भी मैंने फिक्स कर लिया था। तो अननोइंगली मैंने विजुअलाइजेशन भी कर लिया था उस टाइम पे, और एक्ट एज इफ भी हो गया था मुझसे, और वो मेरे दिल के करीब थी, इसलिए मेरी वो मतलब जो फीलिंग्स आ रही थी वो दिल से आ रही थी। इसीलिए वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो करके जो मुझे चाहिए था वो मेरे घर पे आ गया। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए हमें मालूम ना होते हुए भी काम करता है, तो क्यों ना हम इससे मालूम कर ले, इस जर्नी को हम समझ ले, और हमारे लिए इसका यूज़ हम हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए क्यों ना करें। समझ रहे हो आप मेरी बात को?